बॉर्डर पर अब चीन पर होगा जबरदस्त एक्शन। स्वदेशी हथियार पहले ही मचा रहे थी तबाही। अब इजराइल ने भारत भेजे एक से बढ़कर एक हथियार। वहीं भारत ने सीमा पर तैनात किया ऐसा जासूस हथियार जो चीन के सारे हथियारों की खोलकर रख देगा पोल। चाहकर भी इस हथियार से बच नहीं पाएगी चीन की सेना। दोस्तों, आने वाले वक्त में कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। अब तो भारत और जापान जैसे देशों ने भी परमाणु युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की टेस्टिंग को बढ़ा दिया। हाल ही में खबर आई थी कि भारत पर हमला करने के लिए चीन आने वाले 5 सालों में ही 1000 परमाणु मिसाइलें तैयार करने की तैयारी कर चुका है। इसको देखकर अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए कम से कम उससे ताकतवर 400 मिसाइलें और चाहिए। हालांकि ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास फिलहाल चीन का मुकाबला करने के लिए मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि चीन की मिसाइलों से दोगुनी ताकत रखने वाली मिसाइलें भी भारत के पास हैं। फिर भी भारत थर्मोन्यूक्लियर हथियार भी तैयार कर रहा है। वहीं दोस्तों, इन सब के बीच भारत के मित्र देश भी भारत के साथ आगे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन जैसा धूर्त देश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसे देखते हुए अब इजराइल और जापान भारत के साथ आ खड़े हुए। दोस्तों, एलएसी पर चीन बार बार प्रोपेगेंडा वार छिड़ता रहता है और भारत को चीन पर कोई भरोसा नहीं। भारत ने क्लियर भी कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक चीन एलएसी पर पहले वाली स्थिति पर नहीं आता, भारत ना अपने हथियारों को वापस लेगा और ना ही अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपने सबसे खास दोस्त इजराइल का साथ लेते हुए उससे एक सबसे खास और खूंखार हथियार को चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको चीन के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा की जा रही सबसे बड़ी तैयारी को बताने वाले हैं, जिसमें इजरायली हथियारों को भी शामिल किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताएंगे भारत के उस कमाल के हथियार के बारे में जो दुश्मन के सारे हथियारों की पोल खोल रहा है। इजराइल से भारत आया चीन की मौत का सामान, चंद मिनटों में ही हजारों सैनिक हो जाएंगे ढेर। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी सैनिक सबसे ज्यादा उछल कूद मचाए हुए हैं और इनसे निपटने के लिए अब भारतीय सेना ने सबसे खास तैयारी की है। अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव का दूसरा क्षेत्र है। पूर्वी लद्दाख में इस समय तनाव जारी है, तो वहीं इस हिस्से में भी भारतीय सेना मुस्तैद है। यहां पर चीन के खिलाफ एक से बढ़कर एक सबसे घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है और इनमें से ही एक हथियार है इजराइल में तैयार हुई नेगेव लाइट मशीन। इजराइल ने विशेष रूप से यह हथियार भारत को दिया है ताकि भारत चीन जैसे देश का मुकाबला कर सके। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि ये मशीन गन कितनी खतरनाक है। दरअसल मार्च 2012 में इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज ने ऐसी लाइट मशीन गन्स को डेवलप करने का ऐलान किया था जो हर तरह के युद्ध में कारगर साबित हो सके। जब ये गन बनकर तैयार हुई तो दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि दोस्तों, नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी लाइट मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेगेव को इजराइल की डिफेंस फोर्सेस भी प्रयोग करती हैं। ये बात और भी दिलचस्प है कि इस मशीन गन का नाम इजराइल के दक्षिण में पड़ने वाले इलाके नेगेव पर पड़ा है। इसकी ताकत कितनी है ये इस बात से समझ लीजिए कि इसका वजन महज 8 किलो वजनी है, लेकिन ये तबाही मचा देने में अच्छे हथियारों को भी पीछे छोड़ रही है। सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से इस मशीन गन को युद्ध की स्थिति, जिसमें अचानक हमला, करीब से हमला होने पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक कि इसमें इंस्टॉल टेलीस्कोप की वजह से भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड में यह मशीन गन 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है। सिर्फ 8 किलोग्राम की इस मशीन गन को कहीं से भी फायर किया जा सकता है। यहां तक कि हेलीकॉप्टर, टैंक और नौसेना के जहाज से भी इस मशीन गन से फायरिंग की जा सकती है। यानी यह मशीन गन भारत की सभी सेनाओं के लिए इस्तेमाल हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारतीय सेनाओं में प्रयोग हो रही बाकी राइफल्स के मुकाबले काफी खतरनाक करार दिया है। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी खुद को ताकतवर बनाने के लिए और इजरायली ड्रोन हेरोन को भारतीय हथियारों से लैस करने के लिए ऑपरेशन चीता चलाया है। इसके तहत भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए अलग अलग हथियारों को पहले से भारत में तैनात इजरायली ड्रोन या यूएवी को ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा।
भारत का स्वाति रडार बना चीन के लिए काल। चीन के हथियारों की पोल खोल रहा ये हथियार। एलएसी पर तैनात होने आ रही है स्वाति MK2। दोस्तों, सिर्फ इजरायली हथियार ही नहीं बल्कि भारत ने अपने देश में तैयार हुए ऐसे रडार सिस्टम्स भी एलएसी पर तैनात कर दिए, जिससे चीन के हथियार मिसाइलें कहां पर रखे गए हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये सब बता देंगे, जिससे भारतीय सेना को चीन के खिलाफ जोरदार बढ़त मिल पाएगी। दोस्तों, भारतीय सेना बहुत जल्द ही चीन की सीमा पर ऐसी रडार लगाने वाली है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर उनकी लोकेशन बता देगी। भारतीय सेना ने पहले भी ये रडार सीमा पर लगा रखी थी, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड माउंटेन वर्जन तैनात किया जाएगा। इसके लिए सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार बनाने को कहा है। हालांकि इसकी कीमत को लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। इनका उपयोग ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा। वहीं डिफेंस इंडस्ट्री के जानकार लोगों की माने तो स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार का माउंटेन वर्जन स्वाति एरे MK1 वर्जन से हल्का होगा, लेकिन डिजाइन एक जैसी होगी, क्षमता पहले से कहीं ज्यादा। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार को इसलिए बनाया गया था ताकि अपनी ओर आते दुश्मन की आर्टिलरी, रॉकेट या मोर्टार्स को ट्रैक किया जा सके। पहले स्वाति को DRDO, BEL और LRDE ने मिलकर बनाया था। अब तक MK1 के 46 यूनिट्स बनाकर पूरे देश में तैनात किए गए हैं। खैर दोस्तों, भारत की इस रक्षा कूटनीति को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं।